अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक नए फौजी हमले की मंजूरी दे दी, जो अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इसी हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकता है और कई रोज़ तक जारी रह सकता है। अगर ये हमला होता है तो ये ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाइयों का एक बहुत बड़ा मरहला होगा, याद रखिएगा। दोस्तों, इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमलों की इसी तरह की बातें की, लेकिन उन हमलों को अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर, यानी जब ऐलान किया गया, ये हमले नहीं किए और अपनी मर्जी से इन हमलों की टाइमलाइन का तयन किया जाता है। मफादात क्या हैं? ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए, सालिसियों के ज़रिए पैगाम रसानी का काम, और फिर एक प्रेशर बिल्टअप किया जाए। और जब डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसास होता है कि उसे हमले करने हैं और हमले करके वो पॉलिटिकल कैपिटल को गेन कर सकता है, नैरेटिव बिल्डिंग कर सकता है, जब ईरान के हवाले से कांग्रेस में कोई बिल पास करवाना हो या फिर इसके साथ साथ उसकी इजाज़त का मामला हो, तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी बर्तरी को जाहिर करने के लिए इन हमलों को करता है। दोस्तों, अमेरिकी अवाम के सर्वे ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में मकबूलियत का जो उनका ग्राफ है वो बड़ी तेज़ी के साथ गिर रहा है, और इसके साथ साथ अमेरिकी और दूसरी तरफ इसराइली लॉबी जो है वो एक दूसरे का साथ तो पिछले कुछ सालों से दे रही थी, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, लेकिन अब इसराइल की मकबूलियत में भी आपको कमी होती हुई नजर आएगी। और अमेरिका की आवाम ये समझती है कि ये जंग नेतन्याहू की थी, इसका अमेरिका की आवाम, अमेरिका के मफादात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और हमारे ऊपर ही मुसल्लत की गई। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से अगर आप डेवलपमेंट्स देखें और जो मुलाकातें हुई हैं नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, या जेडी वेंस का नेतन्याहू के साथ जो कन्फ्रंटेशन का मामला रिपोर्ट हुआ, वहां पर आपको एक तनाव नजर आएगा, एक टेंशन नजर आती है, और ऐसा लग रहा है कि इसराइल पीछे बैठकर अब इस जंग में अमेरिका और ईरान को लड़ते हुए देख रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा, और इसका बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने इजहार भी किया। दोस्तों, ट्रंप ने क्या कहा है? कैंप डेविड में काबीना इजलास हुआ। इसके दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम ईरान को बहुत सख्त निशाना बनाएंगे और एक वक्त आएगा जब वो कहेंगे कि अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रंप के मुताबिक उनका मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाना, और उनके बकौल उनकी सदारत में ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त जो है वो कभी भी नहीं दी जा सकती। दोस्तों, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन ल्यूट ने भी कहा कि सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अमेरिका कामयाब होगा और ईरान एटमी हथियार कभी भी हासिल नहीं कर सकेगा। दोस्तों, अब ये प्लान है क्या जो रिपोर्ट किया जा रहा है? इस रिपोर्ट के मुताबिक कैंप डेविड में अमेरिकी फौज ने सदर ट्रंप को एक नया हमले का प्लान पेश किया, जिसे बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया गया। अब अमेरिकी हुकाम ये बताते हैं कि अगर सफारती सतह पर कोई गैर मामूली पेशरफ्त होती है तो सदर ट्रंप इस हमले को रोक भी सकते हैं या हस्ब मामूल अपना फैसला तब्दील भी कर सकते हैं। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक अमेरिकी ऑप्शंस में 2 हफ्तों तक जारी रहने वाली शदीद फ़ज़ाई बमबारी भी शामिल है, जिसका मकसद ईरान के मिसाइल निज़ाम और अस्करी सलाहियत को कमज़ोर करना है। अलबत्ता अमेरिकी फ़ौजी जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, जो मशीर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को ख़बरदार कर दिया है कि तवील जंग की सूरत में असलहे और गोला बारूद की कमी एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। आपको याद होगा कि पेंटागन की बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जब भी आप किसी मिसाइल को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, फ़ौरी तौर पर जो आपकी इन्वेंट्री उसको चेक किया जाता है। अब तो खैर अमेरिका जैसे मुल्क की जो इन्वेंट्री है वो पब्लिक रिकॉर्ड्स का हिस्सा है, और ख़ासतौर पे पेंटागन से जब रिपोर्ट्स आती हैं या कांग्रेस में डिस्कस किया जाता है या किसी कमेटी के सामने, तो वहाँ पर तमाम चीज़ें बताई जाती हैं कि जनाब हमारे पास इतने दिन का स्टॉक मौजूद है, ख़ासतौर पे टोमाहॉक मिसाइल जो आपने ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए। तो सो ये काम कैसी चीज़ करती है कि जब आप किसी मिसाइल को ईरान या किसी भी मुल्क के ऊपर जब आपने उसको इस्तेमाल किया, तो फ़ौरी तौर पर इसकी रिपोर्ट जो है पेंटागन जनरेट करता है कि जनाब इतने मिसाइल इस्तेमाल हो चुके, अब हमें इतना बजट दरकार है। आप गए वापस, आपने कांग्रेस से कहा कि हमें मजीद बजट चाहिए, तो उसकी मंजूरी के लिए आपको अपना केस तैयार करना था, बताना था कि आपने अब तक ईरान जंग के अंदर कितना पैसा खर्च किया। अब दोस्तों, सवाल यह है कि मुज़ाकरात आखिरकार बार बार क्यों नाकाम हो रहे हैं? दोस्तों, चंद रोज़ पहले तक सदर ट्रंप ये कह रहे थे कि ईरान के साथ बहुत दोस्ताना मुज़ाकरात जारी हैं, जिसकी वजह से फौजी कार्रवाइयाँ हमने रोक दी, यानी 13 दिन की और 13 रातों के जो मुसलसल हमले थे इनको रोक दिया गया। लेकिन इसके बाद ईरान ने उर्दन में मौजूद अमरीकी फौजियों पर अचानक हमला किया, जिसके जवाब में अमरीका ने बुध के रोज़ जवाबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया।
रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप कई हफ्तों से अपने करीबी साथियों से ये कहते रहे कि ईरान क़यादत पर इत्मीनान नहीं किया जा सकता। कैंप डेविड इजलास में भी उन्होंने ईरानी सफारतकारों को गैर काबिल इत्मीनान करार देते हुए कहा कि वो बार बार वादे करते हैं लेकिन फिर अपने वादों से मुकर जाते हैं। ट्रंप के मुताबिक वो हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं लेकिन अपने वादे तोड़ देते हैं। अब वो सिर्फ मुझे गुस्सा दिला रहे हैं और मैं उनको बताऊंगा कि अमेरिका कितनी बड़ी ताकत है। दोस्तों, ईरान का इस हवाले से मौक़िफ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकाम ये कहते हैं कि अमेरिका की मुसलसल फौजी धमकियों की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ईरान का मौक़िफ़ बदस्तूर यही है कि इसका जौहरी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन और शहरी मकासद के लिए इस्तेमाल होगा, ना कि एटमी हथियार बनाने के लिए। मैं आपको एक लम्हे के लिए यहाँ पे रोकूंगा। अगर ये फैसिलिटी सऊदी अरब और दीगर ममालिक को है तो फिर ये ईरान को क्यों नहीं है? वो इसलिए कि मिडल ईस्ट के अंदर इनकी अपनी एक मोनोपोली है और ख़ासतौर पर इसराइल को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो ईरान। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी आए। ईरान इसे अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और यही खतरा है कि ईरान को रोका जाता है। दोस्तों, अमेरिका गुज़श्ता बरस ईरान की 3 बड़ी यूरेनियम अफसूदगी की तनसीबात को निशाना बना चुका, लेकिन अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस वक्त ईरान यूरेनियम की अफसूदगी नहीं कर रहा। ताहम सदर ट्रंप ने इशारा दिया कि ईरान के पिकेक्स माउंटेन नामी मकाम को भी मुमकिन हदफ बनाया जा सकता है जहां इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक सेंट्रीफ्यूजेस महफूज किए गए। लेकिन दोस्तों, जो सबसे अहम नुकता है कि ईरान अमेरिका इसराइल जंग को शुरू हुए तकरीबन 6 माह मुकम्मल होने को हैं, लेकिन अमेरिका ईरान को झुका नहीं सका। अमेरिका ईरान से जौहरी जो तवानाई वाला मामला है वो भी सेटल डाउन नहीं कर सका, यूरेनियम हासिल नहीं कर सका। अपनी फ़ौज को वहाँ उतार कर उसने देख लिया, अपने जहाज़ तबाह करवा कर देख लिया, मिडिल ईस्ट को पूरी जंग में आपने झोंक दिया, लेकिन आपको अपने मुमकिन नतीजे जो हैं वो हासिल नहीं हुए। और आगे क्या होगा? अमेरिका का मुतालबा ये है कि अपने जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करो। अब देखें, आप सऊदी अरब के साथ मुआहदा करके चल रहे हैं, लेकिन ईरान को आप कहते हैं कि मुआहदा ख़त्म करो और तुम्हें ये सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है हम कभी भी हासिल नहीं करने देंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब ईरान अपने मौके पर कायम है और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यानी आपको किसी किस्म की कोई पसपाई जो है वहाँ पर नज़र नहीं आती। ईरानी पाकिस्तान इनकलाब पहले ही ऐलान कर चुके कि वो अमरीकी हमलों का जवाब मजीद कार्रवाइयों की सूरत में देंगे। और दोस्तों, अब जो $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि आगे होगा क्या? अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि ईरान मुज़ाकरात को तूल देने की कोशिश करेगा, क्योंकि तेहरान समझता है कि वक्त गुजरने के साथ अमरीका में सियासी दबाव बढ़ेगा और सदर ट्रंप बिलाखिर जंग जारी रखने से पीछे हट सकते हैं। ताहम अगर मौजूदा मंसूबे पर अमल दरामद होता है तो आइंदा चंद दिन मशरिक़ वस्ता के लिए इंतहाई फैसला कुन साबित हो सकते हैं और एक नई फौजी कशीदगी पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। दोस्तों, सवाल ये है कि हमले की नौयत क्या हो सकती है, इसका भी एक जायज़ा आपके सामने में रख देता हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने जिस नई फौजी मंसूबे की मंजूरी दी, इसकी मुकम्मल तफसीलात मंजयाम पर नहीं आई, लेकिन अमरीकी हुकाम ने चंद अहम इशारे ज़रूर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के ज़ेरे गौर ऑप्शंस में 2 हफ्तों तक जारी रहने वाली शदीद फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ शामिल है, जिनका बुनियादी मकसद ईरान की मिसाइल सलाहियत, फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को कमज़ोर करना है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुमकिना अहदाफ में ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग मकामात, ज़ेरे ज़मीन अस्करी तनसीबात, पासदान इनकलाब की कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और वो मकामात इसमें शामिल हो सकते हैं जहां हसास फौजी साजो सामान महफूज रखा गया। सदर ट्रंप ने इससे पहले पिकेक्स माउंटेन का भी जिक्र किया। इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक इस मकाम पर ऐसे सेंट्रीफ्यूजेस मौजूद हैं जो यूरेनियम की अफसूदगी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसलिए यह मकाम भी मुमकिना अहदाफ में शामिल हो सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक हमलों का मकसद सिर्फ फौरी नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि ईरान की अस्करी सलाहियत को इस हद तक कमज़ोर करना है कि वो मज़ीद हमले करने या अपने जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की पोजीशन में ना रहे। अलबत्ता अमरीकी हुकाम ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर इस दौरान सफारती सतह पर कोई गैर मामूली पेशरफ्त होती है तो सदर ट्रंप हमले रोकने या उनका दायरा कार तब्दील करने का फैसला भी कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको आबने हुर्मुज़ के हवाले से भी खबर दे दूं, चूंकि मसला आबने हुर्मुज़ का है और ईरान ने आबने हुर्मुज़ में जहाज़रानी रोकने का ऐलान कर दिया है और ओमान के करीब एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, जबकि ईरानी फौज ने अमरीका और इसराइल को सख्त नताइज से खबरदार कर दिया। और दूसरी जानिब ईरानी क़यादत जंग में कामयाबी का दावा कर रही है, जबकि अमरीकी मीडिया ईरान पर मुमकिन नए हमलों की रिपोर्ट दे रहा है। दोस्तों, आबने हुर्मुज़ से जहाज़रानी मुअत्तल है। आबने हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक की निगरानी और इंतज़ाम की जिम्मेदारी ईरान अथॉरिटी का कहना है कि खित्ते में अमरीकी अफवाज के मुसलसल जारहाना इकदामात के बायस
इस वक्त आबना हुकूमत से जहाज रानी मुमकिन नहीं। ईरानी हुकाम के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम बहाल होने के बाद तमाम दरखास्तों का जायजा लिया जाएगा, जबकि जहाज रानी के इजाज़त नामे भी मरहलावार जारी किए जाएंगे। वो ये कहते हैं कि जाओ तुमने हमला करना करो और हम बहुत जल्दी अपनी फतह का ऐलान करने जा रहे हैं। जहाज रानी की तुम जो बात कर रहे हो, एक मुआहदे के बगैर तुम आबना हुर्मुज़ को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकोगे। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर ईरान के ऊपर दोबारा हमले शुरू कर दिए गए, जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसका मतलब ये होगा कि बाबुल मंदब का महाज भी खुलेगा, प्रॉक्सीज वाला महाज भी खुलेगा, इंफॉर्मेशन का महाज भी खुलेगा और ये पूरा खित्ता अब आपको जंग की लपेट में नजर आएगा। फिर आप इसे रोक नहीं सकेंगे। प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, वो एक्टिव हो जाएंगी खित्ते के अंदर और फिर मुख्तलिफ ममालिक को मौका मिलेगा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का। तो उसको बाकिर कालीबाफ के बयान को सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा कि ईरान जंग में फतह हासिल कर चुका है और अब इस फतह को मजबूत और दस्तावेजी शक्ल देना जरूरी है। उनके मुताबिक ईरान को रोशन मुस्तकबिल, बेहतर आने वाले वक्त के विजन और कौमी इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जबकि मजबूत ईरान के लिए क़यादत में इत्तेहाद बरकरार रखना नागुज़ीर है। दोस्तों, इसका पैगाम जो आज ईरान से आया अमेरिका के लिए बड़ा ही वाज़ेह है कि जनाब, हम अब इस जंग में आप अगर हमला करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन हम मज़ीद जंग नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप मेज़ पर बैठें, हमारे साथ मामला तय करें और अमेरिका भी यही चाहता है। लेकिन मामला यहाँ पे ख़राब उस वक्त होता है जब लॉबी जो इसराइली है वो कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट जारी करती है, या फिर जो इसराइली लॉबी अमेरिका में लॉ मेकर्स को इन्फ्लुएंस करती है, डोनाल्ड ट्रंप को इन्फ्लुएंस करती है, तो फिर वहाँ से हालात ख़राब होते हैं। और दोस्तों, जब इस्लामाबाद टॉक्स की बात हो रही थी तो उस वक्त भी हमने इसी किस्म की एक डेवलपमेंट देखी और इसराइल इस पूरी डेवलपमेंट से खुश नहीं था। उसने लेबनान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया, उसने लेबनान का फ्रंट जो था वो खोल दिया और अमेरिका को इस जंग के अंदर घसीटने में नेतन्याहू का हाथ है और अब डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हो रहा है। दोस्तों, आपको मैं खबर ये भी दे दूं कि ओमान के करीब ऑयल टैंकर पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ओमान के करीब एक ऑयल टैंकर हमले का निशाना बना, जिससे टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक वाकई में किसी के जख्मी होने की इतला नहीं मिली, जबकि हमला ओमान के इलाके लिमिया से तकरीबन 11 नॉटिकल मील शिमाल मशरिक में पेश आया। और दोस्तों, आपको मैं ईरान की जो वार्निंग है उसके हवाले से भी आपको खबर दे दूं कि ईरान के खातमुल अंबिया ब्रिगेड के आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल हई ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार करते हुए कहा कि जारहियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। ईरान के खिलाफ किसी भी गलत अंदाजे पर मबनी कार्रवाई के नताइज तुम्हें भुगतना होंगे। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को अब अंदाजा हो जाना चाहिए कि उनके फौजी सामान में कफन भी शामिल होना चाहिए। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक मेजर जनरल अली अब्दुल हई ने कहा कि ईरान की फौज के पास सलाहियत भी मौजूद है, इरादा भी मजबूत है और हर मुमकिन सूरत हाल के लिए एक जामे मनसूबाबंदी भी हमारे पास है। अगर ईरान के ऊपर हमला किया गया तो यकीनन इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।